नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब के एक और अंक में आज आपके बीच उत्तराखंड राज्य की प्रमुख हलचलों से अवगत कराऊंगा। हलचल जहां राज्य है, जहां राजनीति है, जहां मंत्रिमंडल है, जहां विधायक है, वह हमेशा होती रहेगी। मगर जब हलचल बिल्कुल शीर्ष पर हो, जब हलचल मुख्यमंत्री के रहने या ना रहने पर हो, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने या ना बदलने पर हो, तो राज्य का हर व्यक्ति, हर मतदाता इससे स्वतः जुड़ जाता है। और इतनी जागरूकता सबके अंदर होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा नीति निर्धारक, हमारा मार्गदर्शक आने वाले समय में हमारी जीवन को हर स्तर पर प्रभावित करने वाले ये सत्ताधीश मुख्यमंत्री ही होते हैं। इसलिए ये कहने से काम नहीं चलता कि कोई भी आए हमें क्या, नहीं, कौन आए इससे इससे हमें मतलब रखना चाहिए। बहरहाल ये मेरा आपको जागरूकता फैलाने के लिए, आपके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए एक संदेश है। इसके बाद भी आपकी इच्छा, आप इन चीज़ों में रुचि रखना चाहते हैं या नहीं। ताज़ा प्रकरण इस प्रकार है कि विधानसभा का सत्र चल रहा था गैरसैंण में, बहुप्रचारित गैरसैंण, वो सदन जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब से घोषित किया था, तब से वे इस अपने कृत्य को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। और ठीक भी है, कोई भी मुख्यमंत्री यदि कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। और भले ही स्थायी राजधानी हमें आज तक नहीं मिल पाई, परंतु फिर भी ग्रीष्मकालीन राजधानी का लाभ स्थानीय 3-4 जिलों को तो जरूर मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये सदन जिसमें बजट पारित होना था, उसकी वहाँ पर इस वक्त प्रगतिशील था, वो चल रहा था। और आखिरी 5 दिन जिनमें अभी तक तो सर्वे वगैरह प्रेजेंट किए गए थे और अब विभागवार बजट होने थे, जिनमें एक एक दिन में 5-5, 6-6 विभागों का जो बजट है उस पर चर्चा होनी थी। और आप सब जानते हैं जो हमारा नियम है वो विभागीय बजटों पर चर्चा करने का है। और विभागीय बजटों पर अगर चर्चा नहीं होती है तो तब तक बजट पारित भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभागीय बजट ही ऐसे बजट होते हैं जिनमें आप संशोधन कर सकते हैं, कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। और सारे विभागों का बजट मिल करके हमारा बजट बनता है, टोटल बजट, साल का बजट। तो वो 57,000 करोड़ बजट जो विभिन्न विभागों से होते हुए चर्चा में अगले 4 दिन आना था और 5वें दिन उसकी विधानसभा से हमारा संपूर्ण बजट पास होना था, उसको कट शॉर्ट कर दिया गया। और करके सारी की सारी जो जितनी भी इसकी औपचारिकताएं होती हैं वो बगैर चर्चा कराए ही सदन में प्रस्तुत करके पास मान ली गई, क्योंकि किसी की फिर रुचि नहीं रह गई थी। कारण ये था कि विधानसभा सदन के अंदर बैठे हुए भाजपा विधायकों को ये संदेश गया कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है और इस काम के लिए 2 ऑब्जर्वर केंद्रीय हाई कमान ने देहरादून भेज दिए है। हालांकि ये थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती कि अगर ऑब्जर्वर ने यहाँ आना ही था और इतनी अर्जेंसी थी कि सदन के बीच में 2 ऑब्जर्वर भेजने पड़े, तो वो दोनों ऑब्जर्वर गैरसैंण भी जा सकते थे, विधायक तो वहीं थे ना। तो ये 2 आदमी वहाँ चले जाते तो ये बगैर बात की दौड़ धूप, और जो कल करोड़ों रुपए विधायकों को आनन फानन में यहाँ आने जाने में, यहाँ बुलाने में लगे, वो भी बच सकते थे। मगर अब आज भारतीय जनता पार्टी तो एक इलीट वर्ग की प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा जब साधन जुट जाते हैं, जब ज़्यादा धन आ जाता है,
तो मनुष्य का व्यवहार इसी प्रकार बदल जाता है। और ये पार्टियां भी मनुष्यों से मिलकर ही बनती हैं। यानी उस खर्च को नज़रअंदाज किया गया। अगर ये दो महानुभाव, डॉक्टर रमन सिंह और हमारे दुष्यंत गौतम जी, जो यहाँ के प्रभारी भी हैं, अगर ये दोनों ही गैरसैंण चले जाते तो ये जो झूठ मूठ की एक कवायद कल हुई वो ना होती। सरकार जो हमेशा इस काम के लिए कि बिना विभागीय बजटों पर चर्चा के ही बजट पास हो गए, इस आलोचना से अब आने वाले वर्षों तक भाजपा बच नहीं पाएगी। तो ये सब चीज़ें इससे बचा जा सकता था, मगर संभवतः इतना है आज भाजपा के पास साधन और धन की ये उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखते। अब ये नहीं मालूम कि इसमें कितने साधन भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए और कितने साधन राज्य सरकार ने खर्च किए, जिसमें आप और हम सब मिलकर के भविष्य में उसका हम खामियाजा भुगतने वाले। ये नॉन प्लान का खर्चा आ गया, जो योजना में तो नहीं था मगर हो गया। तो इस तरह से नॉन प्लान खर्च करने में इनको बिल्कुल दर्द नहीं होता, और वित्तीय अनुशासन यहाँ आकर के बिल्कुल टूट जाता है और बड़ी बेदर्दी से आपका हमारा पैसा इसमें खर्च किया जाता है। कल जो कुछ हुआ वो आप सबको मालूम है। मैं थोड़ी सी उसकी एक भूमिका आपके सामने बनाना चाहता हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं होने दिया गया। यहाँ ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जो नहीं होने दिया गया वो ये था कि उन विधायकों को जो मुख्यमंत्री के खिलाफ ज़्यादा मुखर नहीं है, उनको गैरसैंण से पहले बुलवाया गया, उनके लिए हेलीकॉप्टर्स का इंतज़ाम पहले किया गया, और बाकियों को कुछ लोग कहते हैं जानबूझकर किया गया, पर मैं इस बारे में नहीं कह सकता। मगर हाँ, ये सच है कि मुख्यमंत्री का जो मुखर विरोध करने वाले हैं, जिन्होंने समय समय पर मुख्यमंत्री का अलग अलग मुख्यमंत्री कहिए या राज्य सरकार कहिए, राज्य सरकार का विरोध भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व का ही विरोध होता है, उन लोगों को गैरसैंण से यहाँ आने के लिए हेलीकॉप्टर देर से मिले, और स्थिति यहाँ तक रही कि वो लोग जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे, हालांकि उनको पुलिस लाइन में उतारा जा सकता था, उनको जो जीटीसी हेलीपैड है उसमें भी उतारा जा सकता था, और सहस्त्रधारा रोड के हेलीपैड पर भी उतारा जा सकता था, मगर मैं इसके तकनीकी कारणों पर नहीं जाता। उनको जिस भी वजह से, जो भी वजह रही, उस वजह से उनको जॉली ग्रांट के एयरपोर्ट पर उतारा गया, और वहाँ उनके लिए कोई गाड़ी बीजापुर गेस्ट हाउस तक आने के लिए नहीं थी। उन्होंने फिर अपनी तरफ से गाड़ियों का इंतज़ाम किया, किसी ने अपनी गाड़ी मंगाई, कुछ ने गाड़ी शेयर की, कुछ ने वहाँ से फिर संभवतः टैक्सी वगैरह भी की होगी। हालांकि विधायकों की शान के खिलाफ होता है टैक्सी वगैरह करना, ज़रा अच्छा सा उनको नहीं लगता। निजी गाड़ियों में, निजी वाहनों में चलने की आदत सी हो जाती है, एक रुतबा होता है, उस पर विधायक ना लिखा हो, आगे नेम प्लेट ना लगी हो, उस पर झंडा ना लगा हो, तो भला विधायक जी कैसे विधायक। तो ये भी एक कारण होता है, रुतबे में कमी आ जाती है विधायकों की प्राइवेट गाड़ियों से, निजी गाड़ियों से चलने में। तो विधायक वहीं खड़े रहे, और बहुत थोड़े ही विधायक मिल पाए पर्यवेक्षकों से, और उसके बाद पर्यवेक्षकों को आनन फानन में जॉली ग्रांट वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट पर, क्योंकि उनको दिल्ली वापस जाना था। ये एक संयोग है कि उस वक्त रमेश पोखरियाल निशंक लखनऊ में थे, वहाँ से लखनऊ से वो उत्तर प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर से जॉली ग्रांट तक आए, हेलीकॉप्टर से या जहाज़ से, ये मुझे भी जानकारी नहीं है, मगर सरकारी जहाज़ ने उनको, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भेजा जा सकता है, उसमें कहीं नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। यहाँ पहुँचे, और यहाँ पहुँचे जब इधर वो पहुँचे और इधर ये ऑब्जर्वर दिल्ली वापस जाने के लिए जॉली ग्रांट पहुँचे, तो दोनों की टाइमिंग ऐसी रही, दोनों में मुलाकात हो गई, ऑब्जर्वर्स दोनों, और निशंक जी जो जॉली ग्रांट में जाने के लिए आए हुए थे, वहाँ से आने के लिए दिल्ली से लखनऊ से आए थे, इन ऑब्जर्वर्स की और निशंक जी की मुलाकात हो गई। ऐसा समझा जाता है
कि निशंक जी ने ये जो कुछ मैंने आपको अभी बताया, वो सब उस सब से केंद्रीय पर्यवेक्षकों को अवगत करा दिया, और उनके सामने काफ़ी सही तस्वीर, थोड़ा धुंधली तस्वीर तो उनके सामने थी कि यहाँ कुछ समस्या है। सभी विधायक अगर मिलने नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जर्वर समझते नहीं हैं। आखिर 15 साल, लगभग लगभग 3 टर्म, उसमें कुछ समय अजीत जोगी भी रहे, तो काफ़ी समय डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो भी जानते हैं कि अगर सारे विधायक नहीं मिल पा रहे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और कारण वो बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री इन चीज़ों को मैनेज भी करते हैं, तो वो तो समझ गए होंगे। मगर कहते हैं कि स्थिति उसके बाद निशंक जी ने, जो वस्तु स्थिति है वो क्या है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, और वो सारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद आज संभवतः प्रधानमंत्री कलकत्ता की यात्रा पर है, तो आज शाम तक या कल तक वो सारी रिपोर्ट हाई कमान को, जिसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, उनको ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और फिर 10 तारीख का भी शायद इंतज़ार किया जाएगा। 10 तारीख भी दूर नहीं, परसों, अब से सिर्फ कल ही का दिन बीच में है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तारीख बताई जा रही है, जो स्टे पर चल रहे हैं। अब मैं यहाँ ये कह दूँ कि मुख्यमंत्री चारों तरफ से स्टे पर है। कल हाईकमान ने उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी, जो पर्यवेक्षक आए थे उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिली, ये मैं स्पष्ट कर दूं। सिर्फ ये है कि यथास्थिति बनाए रखी है, इसी को स्टे बोलते हैं। जैसा सीबीआई जांच के माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विषय पर अभी विचार करेंगे, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी, मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। अब उसकी सुनवाई की तारीख भी 10 तारीख आ गई, 10 मार्च। और जो कल ऑब्जर्वर्स आए थे हाई कमान द्वारा भेजे गए, एक किस्म से उन्होंने भी यथास्थिति बनाए रखने का ही संदेश दिया है कि अभी आप यथास्थिति बनाए रखिए, रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट हाई कमान देखेंगे, उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कोई वक्तव्य जारी नहीं किया, यानी जिस मंशा से वे यहाँ आए थे वो मंशा अभी प्रोसेस में है। तो मुख्यमंत्री जी, अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये हाईकमान बड़ा निर्दयी होता है। आपने तो कितनी बार बदला है ना मुख्यमंत्रियों को। एक बार आपने कोश्यारी जी के लिए पैरवी की थी, नित्यानंद स्वामी जी को हटाने के समय पर, याद है ना आपको। उसके बाद जनरल खंडूरी को हटाने के लिए कोश्यारी जी, जो उस वक्त तक आपके राजनीतिक गुरु थे, उनके निर्देशों पर, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के निर्देशों पर दिल्ली गए थे। यहाँ से कई विधायक गए जिन्होंने आडवाणी जी से गुजारिश की और वहाँ से डांट खा करके लौट करके आ गए थे। हालांकि बाद में फिर ऐसी स्थिति आई कि उनको अंत में लोकसभा की 5 सीट हारने के बाद बदलना पड़ा। वहाँ भी आपकी भूमिका हमेशा रही है। उसके बाद जब निशंक जी आ गए तो थोड़े ही दिनों में आपकी निशंक जी से भी फिर समस्याएं पैदा हो गई, और फिर आप खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ एक बार फिर से आपने हाईकमान के सामने अपनी बात को रखा। तो आज आपका रोल बदल गया है। पहले आप विद्रोह करने वालों में से थे, और आज आप उसके केंद्र में हो। आज आपके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। कल रात आपको नींद तो नहीं आई होगी, ये हमें पता है, मगर सत्ता ऐसी ही होती है। याद है आपको, जिस दिन आप बने थे मैंने भी आपको शुभकामनाएं दी थी, और साथ में ये भी लिखा था कि भूतपूर्व सभी को होना है, ये सोचकर राज चलाना। तो लगता है आपका समय भी आ गया। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरे 5 साल राज्य में सरकार चलाएं, क्योंकि अस्थिरता, जो कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो राज्य के लिए अच्छी नहीं है। आपको कितना ही बहुमत दे दो, आप सरकारें चला नहीं पाते। ये संदेश जनता में इस बार आपने फिर से भेज दिया। और इस बार तो पहले तो ये था कि मेजोरिटी कम है, अब के तो मेजोरिटी भी आपके पास अभूतपूर्व है। 56 विधायक दोबारा तो आएंगे नहीं। तो
आने को तो 70 भी आ सकते हैं, मगर उसके लिए काम करना पड़ता है। तो देखते हैं आने वाले 2-4 दिनों में क्या होता है। अगर सब कुछ जो कुछ भी कहा है मैंने, अगर यही रहा तो हाईकमान के पास रिपोर्ट रखी जाएगी। जो ऐसा बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में असंतोष की, विधायकों में आपके नेतृत्व में के प्रति असंतोष की झलक है। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, विधायक दल की बैठक होगी जिसमें आप नेतृत्व का आदेश सर माथे पर कह करके फिर नेतृत्व परिवर्तन करोगे। ऐसा ना हो, मैं भी चाहता हूँ, मगर आप धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मेरा फर्ज था एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते, और कल की रिपोर्ट मैंने आपको दी थी, ये उससे आगे का डेवलपमेंट है कि कहीं कोई किसी भी प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोसेस में है। और जिस तरह से आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर अभी सीबीआई जांच से बचे हुए हो, उसी प्रकार हाई कमान की व्यस्तता के कारण आप हाई कमान के स्टे पर हो। ये स्टे कितना लंबा चलता है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। जैसे ही कोई और नया डेवलपमेंट होता है मैं आपके बीच पुनः आऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।